कल हमने बात की थी रैंकिंग के बारे में। उसका दूसरा टॉपिक है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? मान लो कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है। 5 बच्चों में से कोई पेपर होगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, तो इस बात का निर्धारण करना कि कौन किस नंबर पर आता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर, क्रम। चलो देखते हैं। मान लो कि एक क्लास में ए, बी, सी, डी, ई 5 बच्चे हैं, ठीक है। पहले में से उसमें हमने बताया, क्वेश्चन में दिया कि सर बी से ऊपर 2 लोग आते हैं। मतलब हम समझें कि सर 5 लोगों में से बी के ऊपर अगर 2 आते हैं तो बी थर्ड नंबर पे आएगा। बी की रैंक क्या हो गई? थर्ड। हमने बताया कि सर ए सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा नंबर कौन लाया? ए की रैंक क्या हो गई? 1। अगर हम बोलें कि सी से छोटे 3 लोग और हैं, तो 3 लोग छोटे का मतलब क्या होता है? एक यहाँ आ जाएगा। डी ई से ज्यादा नंबर लेके आया, अगर डी से ज्यादा नंबर लेके आया, डी चौथे पे हो गया और ई पांचवे पे हो गया। ये है हमारा बेसिक ऑर्डर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आपकी परीक्षा में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हम देखते हैं। आइए, चलो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई 5 लोग दिए गए हुए हैं, ठीक है। उनका वजन अलग अलग है और डी ए और ई से भारी है। क्वेश्चन में दिया सर डी जो है का वजन ए और से ज्यादा है। अब देखो, इस चीज को लिखने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पेपर में अप्रोच काम आती है, आप पेपर दे रहे हो, टारगेट क्या होता है रीजनिंग के क्वेश्चन का? किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम में देखोगे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, पर क्या हो पाते हैं? नहीं, 1 मिनट भी नहीं मिलता ना। तो रीजनिंग के लिए बोलते हैं कि सर 25 क्वेश्चन हैं, 12-13 मिनट में, 15 मिनट में ना करना रहता है। कैसे करेंगे? अगर हम क्वेश्चंस को 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, तब जाके हम 12 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे भाई? देखो, कोई कोई लिखेगा सर डी है ए और ई से ज्यादा भारी है, और सर ये भी बोल सकते हैं सर डी है वो ई और ए से ज्यादा भारी है। कोई अंतर है क्या? नहीं। पर हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर हम एक ही जगह लिखेंगे, एक ही केस बनाएंगे, कोई दूसरा केस नहीं बनेगा कि जो है वो ए और ई से भारी है। आपने क्या किया? आपने डी को, ई को, ए को 3 बार लिखा, आपका समय गया। हमें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो। जबकि B जो है वो C की तुलना में हल्का है, इसका मतलब B जो है उसका वजन C से कम है। साइड में लिख लेता हूं कि सर जो B है उसका वजन से कम है। आगे देखते हैं, जो E की तुलना में हल्का है। कौन हल्का है? E से। C हल्का है E से। तो अगर C E से हल्का है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर E का वजन सबसे ज्यादा, E का उससे कम, B का उससे कम, ठीक है। तो क्या मैं C और B को यहां लिख दूं? की कोई जरूरत नहीं अभी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पूछा क्या, उनमें से कौन सबसे भारी है? क्या आप बता सकते हो कि कितने लोग थे? 5 लोग थे ना अपने, है। तो 5 में से 1, 2, 4, 5, पांचों का हमने पैटर्न बना लिया सर। तो सबसे भारी कौन हुआ? डी, सबसे ऊपर हुआ। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अच्छा, मैं अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लूं आपसे कि सबसे हल्का कौन है, तो क्या आंसर होगा? नहीं, नहीं होगा। सर हमको ये नहीं पता कि ए कहां जाएगा। भाई इतने लोगों में से सर डी ए से बड़ा है, ठीक है, ई सी से छोटा सी, सी से छोटा बी, पर हमको ए के बारे में केवल यही जानकारी है कि वो ए से छोटा, डी से छोटा है। हमें ये नहीं पता अभी तक कि क्या वो सी से, बी से, ई से के साथ कोई रिलेशन है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे सर? या तो आइदर ए और बी, अगर हमसे पूछते हैं कि सबसे हल्का कौन है। ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आंसर डी। 7 भाई हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी उनके नाम दे दिए। के बाद है उनका जन्म जो है अलग अलग वर्षों में हुआ था, और एस जो है केवल 2 अन्य भाइयों से छोटा है। इसका मतलब एस से ऊपर 2 लोग आएंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं सर, एक भाई, दूसरा भाई, उससे तीसरे नंबर पर एस है, क्योंकि एस केवल 2 अन्य लोगों से छोटा है। अगर एस छोटा है तो थर्ड नंबर पे आ गया। और उनमें से कोई भी यू नहीं है। किन दोनों में से? इन 2 लोगों में भी यू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पी जो है वो आर से बड़ा है, लेकिन यू और एस से छोटा है। अब एक बात बताओ, अगर वो एस से छोटा है नीचे आएगा तो पी नीचे आ गया, और वो आर से बड़ा है
आर को हमने पी से नीचे रख लिया। एक बात और लिखी हुई है कि यू और एस से छोटा है। भाई यू ऊपर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब पी और एस के बीच में कहीं यू। ठीक है, कितने भाई हुए? 1 2 3 4 5 6, अभी एक भाई बाकी है अपना। आर सबसे छोटा नहीं है। अगर आर सबसे छोटा नहीं है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई होना चाहिए। चलिए, जो है वो क्यू से छोटा है, जो है से छोटा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक क्यू होना चाहिए। ठीक है, जो कि टी से छोटा है। टी से छोटा कौन है? क्यू। तो टी अगर हम यहाँ लिखें तो क्यू हो गया, और यू जो है वो क्यू से छोटा हो गया। क्या हमारा पैटर्न बन गया? एक भाई का नाम क्या था? पी क्यू आर एस टी बी। सबसे छोटे भाई का नाम बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन आया हमारा? बी। तो हमको क्या करना है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही हम पेन उठाएंगे और डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे। ये नहीं करना कि सर इस लाइन को बाद में पढ़ लेंगे, इस लाइन को पहले पढ़ लेते, नहीं। जैसे क्वेश्चन आया लिखना चालू करो। जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, जैसे हमको नहीं पता था यू का, तो हमने क्या किया, साइड में क्रॉस लगा के लिख लिया। जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है हम उसको सेव करते जाएंगे, ऐसा नहीं दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ने में हमारा समय जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 लड़के हैं, एम एन ओ पी क्यू आर और एस की लंबाइयां दी हुई हैं कि केवल एक व्यक्ति क्यू से छोटा है। एक व्यक्ति क्यू से छोटा है का मतलब से छोटा केवल एक व्यक्ति, तब बाकी सब क्यू से बड़े होंगे। ठीक है जी। एस सबसे लंबा है, तो 1 2 4 5 6 और 7, एस से ऊपर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है जी। पी सबसे छोटा नहीं है। अच्छा, आर जो है वो पी से लंबा है। सर जो आर है ना वो पी से लंबा है और पी सबसे छोटा नहीं है। इतना इसका मतलब इन चारों में से कहीं ना कहीं आर और पी आएंगे। एन केवल एक व्यक्ति से छोटा है। एन केवल एक व्यक्ति से छोटा है, मतलब यहाँ है क्या? लेकिन ओ से छोटा है। कौन? आर जो था वो पी से लंबा था लेकिन ओ से छोटा था। ओ से छोटा है। अब एक बात बताओ, अगर पी यहाँ नहीं आ सकता तो आर ओ पी के लिए यही जगह बचती है। सर पी आर ओ बना दिया। 7 भाई थे, एम बच गया, एम को हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? लड़कों में तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो लड़कों में तीसरा सबसे लंबा कौन है? वो है। सही है ना? कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया ओ। नेक्स्ट देखते हैं। 4 विद्यार्थी हैं अपने पास, एम एन ओ और पी। एक रेस्तरां में ऑर्डर देने गए, लाइन में खड़े हुए। सर एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, ये फ्रंट से स्टार्ट हो रही है लाइन। ठीक है, एम जो है वो ओ के पीछे नहीं है। अगर एम ओ के पीछे नहीं है तो एम ओ से आगे होगा। मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि सर एम जो है ना वो ओ से आगे है। ठीक है जी, आगे है कि बल्कि पी के पीछे है, पर पी के पीछे है। सर एम जो है वो ओ के पीछे नहीं है, आगे हो गया, और पी के पीछे। ठीक है, आगे देखते हैं कि ओ अंतिम ऑर्डर नहीं देता। इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो ओ के बाद भी ऑर्डर। क्या ये क्रम बन गया इन चारों का? कौन था वो चौथा? एन ने लिखा एन। अब वो पूछा क्या है, कतार के सामने कौन खड़ा है? सबसे आगे कौन खड़ा है? सबसे आगे पी खड़ा है। कितना टाइम लगा सर? चलिए नेक्स्ट चले। आंसर है पी। 5 कार हैं, बी एम जे एन यू की कोई रेट्स हैं। एक कार दी कि जे का जो मूल्य है तो यू एम और एन से कम है। ठीक है, बी का मूल्य सबसे कम है, ए का कम है, इन तीनों का तो उससे भी कम हो गया, सबसे कम है। तो आगे लिखा है कि सर किन्हीं भी 2 कारों का मूल्य सेम नहीं है, मतलब इनमें से तीनों एक लाइन पे नहीं आ सकते, ये ऊपर या नीचे आएंगे। कैसे आएंगे कि यू का मूल्य एम से कम हो गया। सर यू का मूल्य तो हमने कर दिया एम से कम, और ना तो u और ना ही m का मूल्य सबसे अधिक है। इसका मतलब इन सबसे ऊपर कोई एक पर्सन चाहिए। पर्सन कौन बचा? n बचा, तो n हो गया। ये हमारा पैटर्न बन गया। अब आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे कितनी कारों का मूल्य u से कम है। तो बताओ कितनी कारों का मूल्य u से कम है? थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसके नीचे 1 और 1 2, तो आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पार्किंग क्षेत्र हैं, S1 S2 S3 S4 S5। S1 S2 S3 S4 S5। अब यहाँ लिखा हुआ है कि उन पार्किंग क्षेत्रों में कैपेसिटी है, उनका है कि किसी में 1200 हो सकते हैं, 1000 पार्क हो सकते हैं, 1500 पार्क हो सकते हैं। ठीक है,
क्या बताया कि S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक है। इसका मतलब S2 है वो सबसे नीचे आना चाहिए, सबसे ज्यादा किसमें हो गए? S3 में। केवल S2 से ज्यादा S3 में है। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है। क्या मतलब सर? 5वें नंबर पे जो है में केवल S1 से कम ट्रक आते हैं। बचा कौन? S4 बचा। ये तो हमारा बन गया पैटर्न, सबसे ज्यादा S1 में, सबसे कम S2 में। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि यदि पार्किंग क्षेत्र में S3 में खड़े ट्रकों की संख्या है 1200, अगर यहाँ पे 1200 हैं तो S1 में कितने ट्रक खड़े किए जा सकते हैं? अब एक बात बताओ, अगर यहाँ 1200 हैं और इसके बढ़ते जाएंगे नंबर, 1200 से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिखता है 1346 का, 1200 से ऊपर आता है। बाकी तीन तो कैंसिल हो गए ना, क्योंकि वो S2 के लिए तो संभव है, पर S3 के लिए या S3 से ऊपर के लिए संभव नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर 1346। अब यहाँ 1700 लिख दूं, 1800 लिख दूं, 1700 लिख दूं, कोई फर्क पड़ता नहीं। आंसर जो 1200 से ज्यादा है वो। अच्छा, इसी प्रकार के प्रश्न में एक चीज और दे देता है। मान लो कि क्वेश्चन में ये दे देता कि सर S1 में 1400 ट्रक खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, और पूछ ले S5 या S4 में कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 1200 से 1400 के बीच की संख्या। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 7 मित्र हैं। अच्छा देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, सर हम ये एस 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 नहीं लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सर S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से ज्यादा है। ठीक है जी। 5 में जो हैं वो 1 से कम है, और 4 से भी तो कर सकते हैं ना। ये बार बार ये लिखने की मेहनत हमको नहीं करनी है। ठीक है। ऐसे ही अगले प्रश्न में देखो, हारून, इमरान, जेसन, कीर्ति, लिसा, मोहन, नीति। अगर देखा जाए HIJKLMN का नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, खाली फर्स्ट जो इनिशियल है वो लिखेंगे और काम करेंगे। सबसे लंबा व्यक्ति तो सबसे आगे खड़ा है और सबसे छोटा व्यक्ति पीछे पीछे। ठीक है, हारून लिसा के ठीक पीछे खड़ा है। सर हारून जो है वो लिसा के ठीक पीछे। क्लियर है? आगे देखते हैं कि कीर्ति के, सॉरी, हारून लिसा के ठीक पीछे है, जो कि कीर्ति के, कीर्ति के ठीक पीछे। मोहन और नीति के बीच में दो लोग, मोहन और नीति के बीच में दो लोग। अब एक बात बताओ, क्या मोहन नीति में से हमको पता है पहले कौन आया? नहीं। मोहन भी पहले आ सकता है, नीति भी पहले आ सकती है। इसलिए मैंने ये कर्व लाइन खींची है, एरो लगाए हैं। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में लिखो तो ऐसे भी एरो भी मत लगाओ, खाली कर्व लाइन खींच लो। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि एम पहले आएगा, एन बाद में आएगा। कर्व लाइन है, इसका मतलब क्या होता है? एम और एन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बचा? इमरान सामने से दूसरे स्थान पर खड़ा है। सर ऊपर से अगर बात करें तो इमरान जो है वो सेकंड नंबर पर खड़ा है। मोहन सबसे लंबा नहीं है, मोहन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, स्तंभ के सामने कौन खड़ा है, इस पर्सन का नाम पूछा गया है। अब एक बात बताओ, हमारे पास 7 लोग, ठीक है जी। सर 7 थे, 4 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ये लोग एक साथ आएंगे। तो अगर 4 आएंगे और इनको मैं अगर नीचे बना दूं, हाँ तो आ नहीं सकते, बीच में 3। ये तो ऐसा नहीं कि एम ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। या तो ये चारों लोग इसके ऊपर या चारों लोग नीचे। अगर नीचे बनाऊं तो 4 लोग ये, 3 लोग ये, लोग ये, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर आने चाहिए। सर 3 4 7 हो जाते हैं, तो एक जगह ये होगी, एक जगह ये होगी। एम ऊपर आ नहीं सकता तो एन आ सकता है, 2 लोग छोड़ के एम आ जाएगा। सही बात है ना? ये हमारा पैटर्न बन गया। पूछा क्या था? सबसे आगे कौन खड़ा है? नीति। ये भाई सबसे आगे, एन का मतलब क्या था? नीति। तो हम टाइम किन चीजों में चाहते हैं कि सर एक तो इनिशियल से लिखने चाहते हैं। सर इसको बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ा, इस लिखा, स्टोर किया। ये तब नहीं पता था ना कि एम और एन कहाँ आएगा, हमने इसको स्टोर कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 भाई हैं,
अब अच्छा देखो, ए ई ई और एफ ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है सर लिख सकते हैं। बंटी केवल 3 भाइयों से लंबा है, तो सर बंटी से छोटे 3 हैं तो 2 लंबे भी होंगे, 6 हैं तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चौथा सबसे लंबा पूछा है, ध्यान रखना। बंटी केवल 3 भाइयों से लंबा है, फैजल केवल दीपक से लंबा है। फैजल है ना, केवल दीपक से लंबा है, इसका मतलब फैजल से छोटे दीपक के अलावा कोई नहीं होने चाहिए, मतलब दीपक सबसे नीचे, फैजल उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। चंदू केवल अमन से छोटा है, केवल अमन से छोटा है। अब क्या बचा, एक भाई बचा, उसी का नाम लिख देंगे सर। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया सर। चौथे नंबर पे कौन गया, इमाद हो गया। ठीक है ना, हम पूरे पूरे नाम नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर परीक्षा में एक भाई का नाम और दे देता कि डॉली है सर, तो हम 2 लोगों के नाम पूरे लिखेंगे, बाकी के छोटे छोटे लिखेंगे। तब भी नहीं कि सर सबके लिख लेते हैं पूरे पूरे। टाइम वेस्ट करना है भाई, इसी चीज से सिलेक्शन होता है और इसी चीज से रिजेक्शन होता है, और कोई बात नहीं है। चलो, 7 व्यक्ति हैं, के बी एम सी आर पी एस की लंबाई अलग अलग है। ई जो है सर वो के से लंबा है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे लिखेंगे और खत्म करेंगे। ई के से लंबा है, बी एम से छोटा है, क्या बना दिया सर। पी एम और बी से छोटा है, पी जो है वो एम से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। सी पी से लंबा नहीं है, इसका मतलब सी पी से छोटा हुआ, छोटा के हुआ। एस जो है वो के से लंबा नहीं है, मतलब एस के से छोटा हुआ, एस छोटा हो गया। एम केवल एक व्यक्ति से छोटा है, एम केवल एक व्यक्ति से छोटा है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, किसका नाम नहीं आया, आर का नाम नहीं आया ना। आर क्या है, सबसे छोटा कौन है, एस है ना। कितना टाइम लगा, 5 से 10 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 5 लड़के हैं, ए बी सी डी एफ, ठीक है जी, उनकी आयु अलग अलग। फरहान केवल अमन और वमन से बड़ा है, इससे नीचे 2 ही आएंगे, ये 3rd नंबर पे है, ये फिक्स। दमन जो है वो केवल चमन से छोटा है, डी जो है वो सी। अमन सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब अमन के नीचे भी ना कोई है, कौन आ सकता है, बी आ सकता है। ये हमारा पैटर्न हो गया। कितने लड़के अमन से बड़े हैं सर, है तो सी डी एफ, क्लियर है। आगे बढ़ते। 7 व्यक्ति हैं सर, ए बी सी डी ई एफ जी, आई की तुलना में खड़े हैं, कोई भी 2 व्यक्तियों की सेम नहीं है। देखो हमारे इन क्वेश्चन क्या होता है जनरली, तो एक ही तो रहेंगे, लंबाई 2 लोगों का स्थान 2 लोगों की रैंकिंग, और कभी भी सेम नहीं होती है, एक्सेप्ट कि क्वेश्चन में दिया ना जाए, ना दे तो हम मोस्टली यही मानेंगे कि नहीं पढ़ना। ये चीजें क्या होती हैं सर, लाइन पढ़ने में समय वेस्ट करती है स्टूडेंट। क्लास में तो हम पढ़ेंगे, पर जब हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो हमको ट्राई करना है कि हमारा क्वेश्चन बने। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम एसएससी का मॉक लगाएंगे 12 मिनट में, 10 मिनट में हम पूरे के पूरे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लगाएंगे आपके साथ, ठीक है, लाइव। चलो, एफ जो है वो ए से लंबा है सर, जो डी और सी से लंबा है, तो कौन लंबा है सर, ए लंबा है। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जब कॉमा के बाद जो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जस्ट पहले जिसका नाम है ना उसकी बात हो रही। अगर मैं यहाँ से जो हटा दूं, इस जो नहीं हटाऊं, देखूं यहाँ हम एफ की बात कर रहे हैं, ये फिक्स है। अगर इंग्लिश में बात करें कि सर अगर ये हु आ गया, तो हु से जस्ट पहले जिसका नाम है ना उसके बारे में बात हो रही है। अगर ये हु नहीं होता तो हम किसकी बात कर रहे होते, एफ की बात। ये चीज का विशेष ध्यान रखना, पजल्स के क्वेश्चन में यही गलती होती है। अभी हम जब पजल पढ़ेंगे तब देखेंगे इन चीजों को। सर जो डी और सी से लंबा है, केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं, इसका मतलब सर ई से केवल 2 व्यक्ति हैं, ये जी बना सकता हूं ना, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उनमें से कोई भी सी नहीं है सर, इन दोनों में से कोई भी सी नहीं है। ये डी और सी में से आ सकते थे ना, पर सी तो नहीं आएगा सर, डी आ जाए क्या पता, देख लेते हैं। डी सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब सर इस वाली जगह पे डी नहीं आएगा, नीचे नीचे वाली पे यहाँ आ सकता है। और देखते हैं, जी केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, जी केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, मतलब एफ सबसे बड़ा जी, ठीक है। जी यहाँ आ नहीं सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब सी इन जगह आना चाहिए। ए से छोटा है तो ए हमने यहाँ रखा, सी यहाँ रखा, डी यहाँ नहीं तो यहाँ रख सकते हैं और बी यहाँ आ जाए, क्लियर है।
क्या है, सबसे छोटा कौन है, तो सर अभी है। आएंगे, पढ़ेंगे, टिक करेंगे, चले जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। सहकर्मी हैं सर आर, एस, एम, पी, वी और ओ। एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वीरेन जो है वो राज से लंबा है। ओजस की लंबाई उतनी ही है जितनी प्रियेश की। अब देखो मैंने बताया था ना, जब तक क्वेश्चन में ना दे तब तक हम अलग अलग मानते हैं। यहाँ दे दिया कि सर ओजस जो है वो पी के बराबर है, सर ओ है वो पी के बराबर है, ठीक है, जो कि श्रुति से लंबा है। इसका मतलब कौन, एस। मयंक वीरेन से लंबा है, सर मयंक जो है वो वीरेन से लंबा है, वी से ज्यादा है। राज श्रुति से लंबा नहीं है, मतलब राज श्रुति से छोटा होना चाहिए, राज श्रुति छोटा होना चाहिए। अब ये बताओ मेरे को, इसके बाद कोई जानकारी दी हुई है, नहीं। तो सर राज की बात करें, राज यहाँ आता है, उससे ऊपर ये 3 लोग और उससे ऊपर ये 2 लोग, क्लियर है, राज सबसे छोटा हो गया। अब हमको ये बताना है आवश्यक रूप से सही नहीं है, कौन 100% सही नहीं है, कौन 100% गलत है। कैसे, टी शॉर्टर देन ओजस, टी शॉर्टर देन ओजस, ये तो सही बात है सर, सही है ना, श्रुति शॉर्टर देन ओजस, गलत पूछ रहा है। अगला पढ़ते हैं, ओजस इज टॉलर देन राज, ओजस इज टॉलर देन राज, सर ये भी ठीक है। अगला क्या है, वीरेन इज टॉलर देन टी, सर वीरेन इज टॉलर देन श्रुति। क्या हमको वी और एस के बारे में कोई संबंध पता है, दोनों राज से बड़े हैं पर वो आपस में संबंध क्या है वो नहीं पता, तो ये चीज गलत है। अगला पढ़ लेते हैं, राज इज शॉर्टर देन मयंक, राज जो है वो मयंक से छोटा है, बिल्कुल सर छोटा है, ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, 3rd नंबर, वीरेन इज टॉलर देन श्रुति, वीरेन जो है वो श्रुति से टॉलर है, ये बात गलत है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मनु जो है वो तनु से बड़ी है और फहाद से है, सचिन राहुल से छोटा है, सचिन जो है राहुल से छोटा है और श्याम से बड़ा है, नहीं फहाद से बड़ा, श्याम से ही बड़ा, ठीक है, श्याम जो है वो मनु से बड़ा है और फहाद से भी, सॉरी, श्याम जो है वो मनु से बड़ा है और तनु से भी बड़ा हो जाएगा। यदि सचिन फहाद से बड़ा है, अब देखो हमको एफ के बारे में जानकारी नहीं है, सर फहाद जो है वो मनु से बड़ा है और सचिन से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कलर चेंज कर लेते हैं सर, या तो फहाद यहाँ आ सकता था या फहाद यहाँ आ सकता था, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अच्छा क्या है, सभी में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सब में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तनु। अगर हमसे पूछ लेता है सर फहाद से छोटे कितने लोग हैं, तो हम बोलते सर हम नहीं बता सकते, क्यों, अगर फहाद यहाँ आया तो 1 2 3, फहाद यहाँ आया तो 2, अगर फहाद से रिलेटेड पूछता तो हम बताते कोई नहीं। यहाँ आंसर क्या है, तनु, क्योंकि सबसे छोटा व्यक्ति पूछा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 5 मित्र ए बी सी डी ई एक साथ बैठे हैं और अपनी आयु के बारे में बात कर रहे हैं। ई जो है वो केवल 2 मित्रों से बड़ा है, इसका मतलब क्लियर है। सी केवल 3 से छोटा है, 1 2 का सी बना दिया। बी सबसे छोटा नहीं है तो इसका नहीं आएगा, और डी केवल 1 से छोटा है, डी केवल 1 से छोटा है, बी नीचे नहीं आ सकता तो ऊपर, बचा कौन, ए, आंसर क्या है ए, सबसे छोटा कौन है, ए। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, पेपर के हिसाब से करते हैं। चलो अब कुछ, ठीक है, 8 मित्र दे दिए सर, ठीक है, ए जो है वो एफ से ऊंचा लेकिन डी से छोटा है, और क्या है, जी जो है वो बी से छोटा है लेकिन एच से ऊंचा है, ई बी से ऊंचा है, ठीक है सर, ई बी से ऊंचा हो गया, और सी जो है वो एफ से छोटा हो गया लेकिन ई से छोटा है, तो इसका मतलब कैसे बना दूं, क्या पूछा है, दूसरा सबसे ऊंचा कौन है, ए है, क्लियर है। अच्छा, अगर हम इस लाइन को ना भी पढ़ते तो भी आंसर कर देते, क्योंकि ऑप्शन में भी है ही नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन जाते हैं, पर अभी हम ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब हम ये चीज़ सीखेंगे ऑप्शन से कैसे किए जाते हैं। अगर हम सीखें अभी, आप करोगे जल्दबाजी और गलत, मिस्टेक्स बहुत होती हैं। एसएससी में एक क्वेश्चन के नंबर होते हैं कितने, 2 नंबर, और अगर वही 2 क्वेश्चन आप, वो एक क्वेश्चन आपने गलत किया, माइनस मार्किंग में 0.5, तो
नंबर आपको मिल सकते थे, मिले, और माइनस का 0.5 भी कराया, माइनस का 2.5 का नुकसान किसकी में, जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी में पढ़ लिया, कुछ भी कर दिए, मार दिया कि सर हाँ ये लग रहा है कर देते हैं, नहीं करना है। तो 2.5 नंबर का नुकसान नहीं कराना है। और समय बचाने की क्यों कहता हूं मैं, पेपर में क्या होता है बेटा, मैं की बहुत कई बार आपने अगर पेपर दिया हो, जिन बच्चों ने बिल्कुल सर हमने सॉल्व कर लिया था, लास्ट में क्वेश्चन सेव करने वाले थे, इतने में टाइम आउट हो पर ऑटो सबमिट, और वही बच्चा अगर 1 नंबर से या 2 नंबर से एसएससी रह जाए तो वो क्या सोचेगा, अगर सर मेरे को 1 सेकंड और मिलती, मेरा 2 नंबर और मेरा सिलेक्शन जाता। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, टाइम बचाबाजी नहीं करनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक दुकान है, वहां पे विभिन्न लंबाइयों की 4 गुड़िया हैं, ए बी सी डी। डी जो है वो ना तो ए जितनी लंबी है और ना ही सी जितनी छोटी है, मतलब से बड़ी है। बी जो है वो डी से है लेकिन सी से लंबी है, ठीक है जी। अब वो गुड़िया क्या है, सबसे लंबी वाली कौन सी हुई, ए हुई, आंसर क्या ए, और आगे भाग जाएंगे। 5 व्यक्तियों का वजन अलग अलग है, पी जो है वो एन से हल्का है, ठीक है जी। तो सबसे भारी नहीं है कौन, एन सबसे भारी नहीं, एन से आगे कोई ना कोई एक तो है, ज्यादा भी हो सकते हैं पर एक तो है। एम केवल क्यू से भारी है, एम केवल क्यू से भारी है। 5 लोग थे, कौन बचा, वो बचा, वो पी से भारी है। कितने व्यक्ति उससे हल्के हैं सर, 4 लोग हल्के हैं। एक करेंगे, आगे चलेंगे। चलिए, रैंकिंग हम कल पढ़ चुके हैं, ये हो गया सर आपका ऑर्डर का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो। आगे के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए, आपसे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।